हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में और उसकी ऋचाओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उसकी भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक काल से पहले का वह काल जिसमें ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना हुई थी। इन ऋचाओं की जो भाषा थी वो ऋग्वेदिक भाषा कहलाती है। ऋग्वेदिक भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। इसकी प्रवृत्ति पुत्री भाषाएं अवेस्ता, पुरानी, फारसी, पाली, प्राकृत और संस्कृत हैं। अगर मातृभाषा के बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक भाषा के मूल मातृभाषी संस्कृत भाषी हिंदू ईरानी थे। हिंदू ईरानी भाषाओं में हिंद ईरानी शाखा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। ये 7वें वर्ग के अंदर आती है। इसकी 2 उपशाखाएं हैं। हिंद आर्य उपशाखा जो भाषाएं संस्कृत में जन्मी हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, रोमानी, मराठी, कश्मीरी आदि। ईरानी उपशाखा इस उपशाखा की प्राचीनतम भाषाएं हैं अवस्ताई, जो एक पारसियों की धर्म भाषा है, और प्राचीन फारसी है। इन से जन्मी भाषाएं हैं फारसी, बलोची, दरी, पश्तो, कुर्दी इत्यादि। अब ऋग्वेदिक भाषा और संस्कृत में अंतर के बारे में हम बात करेंगे। जैसे होमेरिक ग्रीक क्लासिकल ग्रीक से भिन्न है, वैसे ऋग्वेदिक संस्कृत भाषा से भिन्न है। दोनों के बीच अंतर को निम्न सिद्धांत स्वरूप से सूचित किया जाता है। ऋग्वेदिक भाषा में वॉइसलेस बिलाबाइल फ्रैक्टिव जो उपधमानीय कहलाता था, और एक अघोष वर्त्य संघर्षी मीन्स वॉइसलेस वेलर फ्रिकेटिव यानी ख शब्द जो हिंदी का है जो जीवा मूल्य कहलाता था। यह तब प्रयोग होता था जब श्वास विसर्ग ए क्रमशः अघोष, ओष्ठ्य और वेलर व्यंजनों के ठीक पहले आता है। दोनों ही संस्कृत में लुप्त हो गए और विसर्ग बन गए। उपद मानीय पे इंग्लिश का वर्ड पी और फे इंग्लिश के वर्ड में पी एच। जीवा मूल्य के इंग्लिश का वर्ड के और खे हिंदी का वर्ड है और इंग्लिश में के एच से ठीक पहले आता है। अक्षरात्मक र और उनके दीर्घ स्वर उत्तर ऋग्वैदिक काल में लुप्त हो गए। प्रतिशाख्यस का दावा है कि दंत्य व्यंजन वस्तुतः दांतों की जड़ दंत मूल्य थे, पर बाद में पूर्ण दंत्य हो गए। इसमें इंग्लिश का वर्ड जो आर है, रे भी है, जो बाद में रेट्रोफिक्स हो गए। वैदिक में सुर का बड़ा महत्व था, जो कभी भी शब्द का अर्थ बदल देता था और पाणिनि से पहले तक सुरक्षित था। आजकल सुर भेद केवल पारंपरिक वैदिक में पाया जाता है, बजाय इसके संस्कृत एक राग भेदी भाषा है। प्लुति स्वर या त्रैमातिक स्वर वैदिक में ध्वन्यात्मक थे, पर संस्कृत में लुप्त हो गए। वैदिक में 2 समान स्वरों में संधि के दौरान विकार न होकर मूल ध्वनि सुरक्षित रहती है। अब अगर अवेस्तान और ऋग्वैदिक भाषा की तुलना करें तो अवस्थाई फारसी और ऋग्वैदिक भाषा दोनों पर पश्चिमी विद्वानों की नज़र नई पड़ी थी, और इन दोनों के गहरे संबंध का तथ्य उनके सामने जल्दी ही आ गया। उन्होंने देखा कि अवस्थाई फारसी और ऋग्वैदिक भाषा के शब्दों में कुछ सरल नियमों के साथ एक से दूसरे को अनुवादित किया जा सकता था, और व्याकरण की दृष्टि से यह दोनों बहुत नज़दीक थे।
अपनी सन अपने सन में प्रकाशित किताब अवस्थाई व्याकरण की संस्कृत से तुलना और अवस्थाई वर्णमाला और उसका लिप्यंतरण में भाषा वैज्ञानिक और विद्वान अब्राहम जैक्सन ने उदाहरण के लिए एक अवस्थाई धार्मिक श्लोक का ऋग्वैदिक भाषा में अनुवाद किया। मूल अवस्थाई में यह श्लोक ऐसे होगा, तम अम वंतम यजतम सुरम दामोहु सव्यस्तम मिथम यजाई ज्यो थाब्यो। और वैदिक संस्कृत अनुवाद में अगर इसको बोला जाएगा तो इस तरह बोला जाएगा, तम आमवंतम यजताम सुरम धामेशु सविष्ठम मित्राम यजाड़ होत्राभय। अब इसके गठन के बारे में बात करें तो एक प्रचलित मान्यता के अनुसार वेद पहले एक संहिता में थे, पर व्यास ऋषि ने अध्ययन की सुगमता के लिए इन्हें 4 भागों में बांट दिया। इस विभक्तीकरण के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। इनका विभाजन 2 क्रम से किया जाता है। पहला अष्टक क्रम, यह पुराना विभाजन क्रम है जिसमें संपूर्ण ऋक् संहिता को 8 भागों अष्टक में बांटा गया है। प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय के हैं और हर अध्याय में कुछ वर्ग हैं। प्रत्येक अध्याय में कुछ ऋचाएं, जिनको गे मंत्र भी बोलते हैं, सामान्यतः 5 हैं। अब अगर मंडल क्रम की बात करें तो ऋग्वेद के मंडल इसके अंतर्गत संपूर्ण संहिता 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में अनेक अनुवाक और प्रत्येक अनुवाक में अनेक सूक्त और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र आते हैं। कुल 10 मंडल में 35 अनुवाक और 1017 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त 11 सूक्त बाल खिल्ले नाम से जाने जाते हैं। ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि प्रमुख हैं। सूक्तों के क्षत्रिय रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, शची, काक्षावर्ती, पोलोमी आदि प्रमुख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15 सूक्त में पुरूरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। वेदों में किसी प्रकार की मिलावट न हो, इसके लिए ऋषियों ने शब्दों तथा अक्षरों को गिन कर लिख दिया था। काल्यायन प्रभृति ऋषियों की अनुकर्मणी के अनुसार ऋचाओं की संख्या 580, शब्दों की संख्या 1,53,526 तथा शौनक कर्त अनुकर्मणी के अनुसार 4,32,000 अक्षर हैं। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि प्रजापति कृत अक्षरों की संख्या 12,000 ब्रति थी, अर्थात 12,000 गुणा 36 अक्षर। आज जो शाकल संहिता के रूप में ऋग्वेद उपलब्ध हैं उनमें केवल 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का बाहुल्य होने के कारण इसे ज्ञान का वेद भी कहा जाता है। अगर शाखाओं की बात करें तो मुख्य शाखाएं, वैदिक शाखाएं, ऋग्वेद की जिन 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है उनमें से चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार 5 ही प्रमुख हैं। पांचों में पहला शाकल, वाष्कल, आशवलायन, सांख्यायन और मांडूकायन, ये 5 प्रमुख हैं। अगर भाष्य के बारे में बात करें तो सबसे पुराना भाष्य यानी टीका समीक्षा किसने लिखा यह कहना मुश्किल है, पर सबसे प्रसिद्ध उपलब्ध प्राचीन भाष्य आचार्य सायण का है। आचार्य सायण से पूर्व के भाष्यकार अधिक गूढ़ भाष्य बना गए थे। यास्क ने ईसा पूर्व 5वीं सदी में अनुमानित एक कोश लिखा था जिसमें वैदिक शब्दों के अर्थ दिए गए थे, लेकिन सायण ही एक ऐसे भाष्यकार हैं जिनके चारों वेदों के भाष्य मिलते हैं। ऋग्वेद के परिप्रेक्ष्य में कर्मसेन भाष्यकारों ने ऋग्वेद की टीका लिखी, जैसे स्कंद स्वामी। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वेदों का अर्थ समझने और समझाने की क्रिया कुमारिल शंकर के समय शुरू हुई।
सकन स्वामी का काल भी यही माना जाता है। सन 625 के आसपास ऐसी प्रसिद्धि है कि शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरि स्वामी सन 638 को सकन स्वामी ने अपना भाष्य पढ़ाया था। ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक के अंत में प्राप्त श्लोक से पता चलता है कि स्कंद स्वामी गुजरात के वल्लभी के रहने वाले थे। इसमें प्रत्येक सूक्त के आरंभ में उस सूक्त के ऋषि देवता और छंद का उल्लेख किया गया है। साथ ही अन्य ग्रंथों से उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद स्वामी ने प्रथम 4 मंडल पर ही अपना भाष्य लिखा था। शेष भाग नारायण तथा उद्गीत ने मिलकर पूरा किया था। माधव भट्ट प्रसिद्ध भाष्यकार में माधव नाम के 4 भाष्यकार हुए हैं। एक सामवेद भाष्यकार के रूप में ज्ञात है तो शेष 3 रक के। लेकिन इन तीनों को सटीक पहचानना ऐतिहासिक रूप से संभव न हो पाया है। एक तो आचार्य सायण खुद हैं जिन्होंने अपने बड़े भाई माधव से प्रेरणा लेकर भाष्य लिखा और इसका नाम माधवीय भाष्य रखा। कुछ विद्वान वेंकट माधव को ही माधव समझते हैं, पर ऐसा होना मुश्किल लगता है क्योंकि वेंकट माधव नामक भाष्यकार की जो आंशिक ऋटिका मिलती है उससे प्रतीत होता कि इनका वेद ज्ञान उच्च कोटि का था। इनके भाष्य का प्रभाव वेंकट माधव तथा स्कंद स्वामी तक पर मिलता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि इनका काल स्कंद स्वामी से भी पहले था। वेंकट माधव इनका लिखा भाष्य बहुत संक्षिप्त है। इसे न कोई व्याकरण संबंधी टिप्पणी है और न ही अन्य कोई टिप्पणी। इसमें एक विशेष बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों से सुंदर रीति से प्रस्तुत प्रमाण दानुष्क यजुआ विक्रम की 16वीं शती से पूर्व वेद भाष्यकार धानुष्क यजुआ का उल्लेख मिलता है जिन्होंने 3 वेदों के भाष्य लिखे। आनंद तीर्थ 14वीं सदी के मध्य में वैष्णवाचार्य आनंद तीर्थ जी ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों पर अपना भाष्य लिखा है। आत्मानंद ऋग्वेद भाष्य जहाँ सर्वदा यज्ञ परक और देव परक मिलते हैं, इनके द्वारा लिखा गया भाष्य आध्यात्मिक लगता है। सायण ये मध्यकाल का लिखा सबसे विश्वसनीय, संपूर्ण और प्रभावकारी भाष्य है। विजयनगर के महाराज बुक्का दूसरा नाम बुक्का राय ने वेदों के भाष्य का कार्य अपने आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक अमात्य माधवाचार्य को सौंपा था। पवंचू इस व्यर्थ कार्य को छोड़कर उन्होंने अपने छोटे भाई सायण को ये दायित्व सौंप दिया। उन्होंने अपने विशाल ज्ञान के उससे इस टीका का न केवल संपादन किया बल्कि सेनापतित्व का दायित्व भी निभाया। आधुनिक भाषा तथा व्याख्या आधुनिक काल में ऋग्वेद को समझने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ऋग्वेदाधिभाष्य भूमिका की रचना की गई और उस भाष्य का फिर आगे सरल संस्कृत एवं हिंदी में अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसी प्रकार स्वामी जी ने यजुर्वेद का भी भाष्य लिखा। उन्होंने अंधविश्वास मिटाने हेतु और सत्य विद्या को जन तक पहुँचने हेतु हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की और आर्य समाज संस्था की स्थापना की। इससे अगले वीडियो में हम यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में यजुर्वेद की रचना कब हुई और यजुर्वेद किस विषय के बारे में हमें आगे बताता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे।